आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये कह रहे हैं बच्चे, आपको प्रूव करना है एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड पर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनी है और स्क्वायर का जो डायगोनल है उस डायगोनल पर दूसरी इक्विलेटर ट्रायंगल बनी है। तो आपको प्रूव करना है कि साइड पर जो इक्विलेटर ट्रायंगल बनी हुई है उसका एरिया डायगोनल पर बनी हुई इक्विलेटर ट्रायंगल का हाफ होता है। देखिए बच्चे कैसे करेंगे इसको। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 7। पहले बच्चे इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा स्क्वायर है, ए बी सी और ये डी। उन्होंने कहा है उसकी एक साइड पर इक्विलेटर ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ से हम इसमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास ई। अब कह रहे हैं उसके एक डायगोनल पर भी एक इक्विलेटर ट्रायंगल बन रही है, तो ये हमने डायगोनल बना लिया इसका। इस पर एक इक्विलेटर ट्रायंगल बचे, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर एफ। तो वो कह रहे हैं कि जो बी सी ई ट्रायंगल है उसका एरिया ए सी एफ ट्रायंगल के हाफ के इक्वल होता है। देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, गिवन में हम क्या लिखते हैं बच्चे, क्या है, ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड कितनी इक्विलेटर ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं बच्चे, बी सी ई एंड ए सी एफ हैव बीन ड्रॉन ऑन साइड। कौन सी साइड पर है, बी सी पर बना है, ऑन साइड बी सी एंड कौन सा डायगोनल है, ए सी एंड डायगोनल ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चे। अब देखिए टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास क्या है, ये छोटी वाली ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी है, ए सी एफ। इन दोनों का एरिया आपस में उसके हाफ के इक्वल होता है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है बच्चे। अब देखिए प्रूफ, क्योंकि हमें यही दो ट्रायंगल्स हाफ ऑफ एरिया के इक्वल प्रूव करनी है बच्चे, तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम उठाएंगे, इन्हीं पर काम करेंगे। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सी ले लेते हैं, स्टार्टिंग में यही बी सी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए बच्चे। अब देखिए हमारे पास क्योंकि दोनों ही इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं, तो दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल्स का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। आप यहाँ लिख सकते हो इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैव ईच एंगल इज 60 डिग्री। दूसरा रीज़न आप क्या दे सकते हो बच्चे, कौन सा एंगल हमारा इक्वल हम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से हम कौन सा एंगल कर सकते हैं, बी सी ई, एंगल बी सी ई। दूसरा यहाँ से हम कर सकते हैं एफ सी ए, ये वाला एंगल है, एफ सी ए इज इक्वल टू, यहाँ से हम कर सकते हैं एंगल सी बी ई। ठीक है, और तीनों के लिए सेम रीज़न है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं और हर एक इक्विलेटर ट्रायंगल्स में ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे। तो अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शन में होंगी। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ई। कौन सी ट्रायंगल के बच्चे, ए सी एफ। दोनों ट्रायंगल्स आपस में हमने सिमिलर प्रूव कर दी।
अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो उनका एरिया जो है वो उनकी साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। यहाँ से देखिए बच्चे, बी सी, क्योंकि हमें साइड और हमें डायगनल चाहिए, तो हम वही चीज़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइड है हमारे पास बी सी अपॉन में डायगनल है हमारा ए सी। दोनों का स्क्वायर के इक्वल होता है एरिया। हमने दोनों को स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर लिख दिया है बच्चे। अब देखिए जो हमारा ए सी है वो डायगनल है, और मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में फॉर्मूला बताया था बच्चे, डायगनल जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, डायगनल होता है हमारा √2 मल्टीप्लाई में साइड। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज़ इक्वल टू, बी सी स्क्वायर को हम एज इट इज़ रखते हैं, और ए सी हमारे पास डायगनल है बच्चे। तो डायगनल को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी भी बताया √2 मल्टीप्लाई में साइड। तो √2 हम यहाँ लिख देते हैं, और साइड हमारी क्या है, हम बी सी को ही ले रहे हैं। एक साइड आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आप कोई भी साइड आप इसमें रख सकते हो। तो हमारे पास ऊपर बी सी था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बी सी ही ले लिया है। आप सोच समझ के लेना बच्चे साइड, अगर आप बी सी की बजाय कुछ और लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो साइड आपके पास ऊपर होगी वही साइड आप यहाँ पर लोगे। ठीक है बच्चे, अब देखिए, अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन में √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आ जाएगा बच्चे, और ये बी सी का स्क्वायर करेंगे तो बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास इन दोनों के एरिया क्या हो गया बच्चे, एरिया ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज़ इक्वल टू 1/2 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे। तो ये हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और करके मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने की वजह, क्योंकि हमें हाफ यहाँ पर चाहिए, तो ए सी एफ को सीधा मैं यहाँ ले जाती हूँ, सीधा ए सी एफ को यहाँ ले जाते हैं। तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी बच्चे। तो ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहे हैं ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटर ट्रायंगल्स। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ए बी सी और बी डी ई जो हैं वो 2 इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं, सच दैट, इस तरीके से डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज़, आपको दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसकी फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ए बी सी, वो कह रहे हैं बी सी का एक मिड पॉइंट है डी, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं बेटा। ए बी पर जब ये जाके मीट करेगी तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास ई। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का, और रेशियो में हमें बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाली ट्रायंगल।
तो हम इसमें गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है बच्चे हमारे पास, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर इक्विलेटर। क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल होंगी तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी यही बात थी बच्चे कि दो इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं तो वो आपस में सिमिलर होंगी ही होंगी, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ई 60 डिग्री होगा, तो इसलिए दोनों जो हैं इक्विलेटर ट्रायंगल्स आपके यहाँ पर सिमिलर होंगी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी गिवन में कि ये सिमिलर हैं ट्रायंगल्स। अब आप लिख सकते हो टू प्रूव हमें क्या करना है बच्चे, टू प्रूव तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, तो हम इसमें ऑप्शन में ही हमें बताना है, तो इसलिए सीधा मैं प्रूफ करती हूँ बच्चे। देखिए प्रूफ हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी ये वाली ट्रायंगल, दूसरी है हमारे पास बी डी ई, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज़ इक्वल टू, एक एक साइड लेनी है बच्चे हमें, तो इस तरीके से साइड लो, क्योंकि बी सी साइड जो है वो ए बी सी के साथ हो गई है बी सी साइड। दूसरा वो कह रहे हैं डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी डी ई में हम बी डी ई ले लेते हैं बच्चे। तो यहाँ से ए बी सी में हम ले रहे हैं बी सी इसका स्क्वायर अपॉन में बी डी इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज़ इक्वल टू बी सी स्क्वायर जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए बी सी है हमारे पास पूरा, तो बी डी को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ बी डी, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चे। और नीचे क्या था, नीचे बी डी था ही ऑलरेडी। आपको कोशिश इसी तरीके से करना है बच्चे कि साइड्स जो है आपकी ऊपर नीचे की सेम आ जाए, उससे आपका सॉल्यूशन जब ही निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसलिए और कोई साइड मत लेना, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है बी डी ई इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 और बी डी स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा, अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास बी डी का स्क्वायर। अब देखिए बी डी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे कितना बच जाएगा हमारे पास 1 बचेगा बच्चे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेशो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्या रेशो हो जाएगी 4 अपॉन में 1, यानी रेशो हो जाएगी हमारे पास 4:1। ये 4:1 जो है वो किस में है, सी, इसका ऑप्शन जो है वो सी इज़ करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर है बच्चे। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी एमसीक्यू ही है बच्चे। साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इन द रेशियो 4:9। यहाँ पर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स उन्होंने बता दिया है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनकी साइड्स का रेशियो उन्होंने दिया है। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, आपको इनकी एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन्होंने सीधा सीधा हमें बता दिया है कि जो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स का रेशियो इन्होंने यहाँ दे दिया है, और जो दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स इन्होंने दे दिए हैं तो उनके क्या होंगे, एरिया जो होता है उनके साइड्स के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of squares of any two corresponding sides
देयरफॉर हम क्या बता सकते हैं बच्चे कि रेशियो ऑफ एरियाज हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या था 4:9 हमारे पास साइड है बच्चे, तो 4 का स्क्वायर रेशियो में 9 का स्क्वायर, क्योंकि वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होती है। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 16, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो हमारे पास जो यहाँ पर रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो आएंगी वो क्या हो जाएंगी 16:81। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी। तो डी 16:81 इज़ करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर है बच्चे। तो ये हमारे आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।